Hello everyone, this is Rashika Pandey and today we are going to learn about the difference between advocate, lawyer and barrister. We all know these all three professions are from legal field but हमें ये नहीं पता है कि इनके बीच में difference क्या होता है. We always listen the terms he is become advocate and he is become lawyer and we think that all are same, but that's not true. So in today's class we are going to learn who is lawyer, who is advocate and the difference between all three of them. Okay, and there is no likes and subscribes from the second video I have uploaded yesterday, so please share and subscribe to it and hit the like button and comment below what you have learned from that video. Hello everyone. So our today's topic is difference between lawyer, barrister and advocate. तो आज हम इसके बारे में समझेंगे. हम बहुत बार ये टर्म्स यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में. हम लोग सुनते हैं कि वो लॉयर है या एडवोकेट है एंड हमें अपना कोई भी केस है, हमें वहाँ पे ये करना है, हमें उसको फाइल करना है, अच्छा लॉयर देखना है, अच्छा एडवोकेट देखना है. बट हमें ये नहीं पता होता है कि लॉयर कौन है और एडवोकेट कौन है. हम इन वर्ड्स को यूज़ तो करते हैं, हमको लगता है कि दीज ऑल वर्ड्स आर सेम, बट ये सेम नहीं होते हैं. ये बिल्कुल भी सेम नहीं होते हैं. देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. बट लॉयर एंड एडवोकेट में बहुत माइनर डिफरेंस होता है, बट बैरिस्टर इज सम बिट डिफरेंट फ्रॉम ऑल द टू टर्म्स. तो यहाँ पे क्या है कि हम आज यहाँ पे ये समझेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, क्या होते हैं ये, और कौन कौन क्या क्या बन सकता है, क्या क्या डिग्रीज हमारे पास होनी चाहिए जिसके बेसिस पर हम इस प्रोफेशन में आ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Lawyer, barrister and advocate. So firstly we start lawyer. A lawyer is a professional who is qualified to offer advice about the law or represent someone in legal matters. यहाँ पे क्या है, जो भी एक लॉयर होता है वो एक प्रोफेशनल होता है. प्रोफेशनल मीन्स कि वो एक लीगल प्रोफेशन में होना चाहिए, लीगल प्रोफेशन में होता है और जो एडवाइस करता है सामने जो पार्टी होती है. सपोज़ कोई ए एंड बी है, उनके बीच में कुछ भी इशू हुआ है जिसकी वजह से कोई भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट, हाँ मैंने आपकी कॉन्ट्रैक्ट की क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर उन लोगों ने बीच में अपना कॉन्ट्रैक्ट किया है, ए ने बी को कार सेल की है और बी ने उसका अमाउंट उसको पे नहीं किया है, उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया है, ब्रीच किया है. हम लॉ की लैंग्वेज में किसी चीज़ को ब्रेक करने के लिए, किसी चीज़ को तोड़ने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए ब्रीच वर्ड यूज़ करते हैं. तो अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है तो यहाँ पे वो क्या कोर्ट जा सकता है. तो वो यहाँ पे कोर्ट आएगा तो यहाँ पे जो लॉयर है वो क्या करेगा, उसको सिर्फ एडवाइस कर सकता है कि आपको किस कोर्ट में जाना चाहिए. यहाँ पे बहुत सारे कोर्ट होते हैं. सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है. फैमिली कोर्ट में क्या, फैमिली से रिलेटेड मैटर्स होते हैं जितने, वो सारे फैमिली कोर्ट में जाते हैं. फॉर एग्जांपल डाइवोर्स है, डाइवोर्स की पिटीशन है, वो फैमिली कोर्ट में जाएगी. वहीं पर उसके सारी जो आगे का उसका प्रोसेस है वो वहीं पर होगा. देन रेप अगर हो रहा है, रेप का अगर कोई केस है तो वहाँ भी वो भी फैमिली मैटर्स में ही फैमिली कोर्ट में जाएगा, ये भी एक उसी का मैटर है. देन इफ़ अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो रही, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, डाउरी के लिए अगर डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है, देन ये भी फैमिली कोर्ट में जाएगा. सिविल कोर्ट में जाएंगे जो थेफ्ट, जो चोरी के केसेस होते हैं, किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करने का केस है, ये सारे सिविल कोर्ट में जाएंगे. एंड क्रिमिनल कोर्ट में जाता है जितने भी हार्श, जितने भी डेंजरस क्राइम्स होते हैं वो सारे क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं. फॉर एग्जांपल मर्डर है किसी का, किसी की किडनैपिंग की है आपने, किसी को एक्सटॉर्शन मतलब किसी को हार्म किया है, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह ले ली है, उसका ब्लैकमेल कर रहे हैं कि ये नहीं अगर दिया, इतना अमाउंट नहीं पे किया तो हम आपकी किसी भी फैमिली मेम्बर को डेंजर, हार्म पहुंचा सकते हैं. तो ये जो सारे रिगरस केसेस होते हैं, जितने भी हार्श, जितने भी हार्मफुल होते हैं केसेस, जो हायर डिग्री के केसेस होते हैं, वो सारे क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं. तो यहाँ पे आपको लॉयर एक्सप्लेन करेगा कि आपको आपका जो केस है जो आप लेकर आए हैं ये किस कोर्ट के लिए सुटेबल है और वहाँ कहाँ पर आपको जाके केस फाइल करना चाहिए. ये क्या होता है, अ लॉयर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एन अटॉर्नी, अ सॉलिसिटर, अ काउंसलर. जो भी लॉयर है वो क्या होना चाहिए, ये क्या है, अटॉर्नी हम इसको बोल सकते हैं, सॉलिसिटर बोल सकते हैं, काउंसलर बोल सकते हैं. काउंसलर तो हमने देखा ही था. काउंसलर हम क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमें एडवाइस करता है, जो पार्टीज आती हैं इनके पास केस लेकर, उनको एडवाइस करता है कि आपको किस सुटेबल कोर्ट में जाके अपना केस फाइल करना चाहिए. Any person after doing LLB course of 3 year और BLLB of 5 year, यहाँ पे क्या होता है, हमें लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए. हमारे पास ये जो 3 ईयर LLB और 5 ईयर LLB दोनों में से कोई भी एक डिग्री हमारे पास होनी चाहिए.
तो यहाँ पे जो भी पर्सन है उसके पास कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए, 3 ईयर और 5 ईयर, वेदर इट्स 3 ईयर वेदर इट्स 5 ईयर होनी चाहिए। एंड आफ्टर एक्वायरिंग द डिग्री देन ही बिकम्स लॉयर। और जब वो उसके पास ये डिग्री आ जाती है, जब वो अपनी जो 3 ईयर हमारी LLB है वो कंप्लीट हो जाती है, हमें इसकी डिग्री मिल जाती है। ऐसे ही जो 5 ईयर होती है इसमें भी हमारी डिग्री हमें मिल जाती है। जब हमें एक्वायर कर लेते हैं देन वी बिकम लॉयर। Now, but only acquiring law degree or becoming a law graduate, you are not allowed to litigate or handle any case. सिर्फ डिग्री को मिल जाना, लॉ डिग्री का मिल जाना एंड लॉ ग्रेजुएट बन जाना। लॉ ग्रेजुएट वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि लॉ के फील्ड में जो हमारी LLB होती है या फिर जो BA LLB जो 5 ईयर प्रोग्राम होता है, ये ग्रेजुएशन की तरह काम करता है। जैसे नॉर्मल लाइफ में हम ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, BA BSc BCom जो भी हम कुछ करते हैं, तो ये ग्रेजुएशन की तरह होता है। अगर आपको लीगल है उसके पास कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए, 3 ईयर और 5 ईयर, वेदर इट्स 3 ईयर वेदर इट्स 5 ईयर होनी चाहिए। एंड आफ्टर एक्वायरिंग द डिग्री देन ही बिकम्स लॉयर। और जब वो उसके पास ये डिग्री आ जाती है, जब वो अपनी जो 3 ईयर हमारी LLB है वो कंप्लीट हो जाती है, हमें इसकी डिग्री मिल जाती है। ऐसे ही जो 5 ईयर होती है इसमें भी हमारी डिग्री हमें मिल जाती है। जब हमें एक्वायर कर लेते हैं देन वी बिकम लॉयर। Now, but only acquiring law degree or becoming a law graduate, you are not allowed to litigate or handle any case. सिर्फ डिग्री को मिल जाना, लॉ डिग्री का मिल जाना एंड लॉ ग्रेजुएट बन जाना। लॉ ग्रेजुएट वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि लॉ के फील्ड में जो हमारी LLB होती है या फिर जो BA LLB जो 5 ईयर प्रोग्राम होता है, ये ग्रेजुएशन की तरह काम करता है। जैसे नॉर्मल लाइफ में हम ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, BA BSc BCom जो भी हम कुछ करते हैं, तो ये ग्रेजुएशन की तरह होता है। अगर आपको लीगल प्रोफेशन में आना है, लॉ फील्ड में आना है, तो ये आपके लिए ग्रेजुएशन होती है, ट्रीटेड एज अ ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे ये होनी चाहिए आपके पास। और लेकिन सिर्फ यही नहीं मैंडेटरी होता है, आपको ये तो करना ही है, बट ये नहीं है कि अगर आपको डिग्री मिल गई है देन यू आर अलाउड टू हैंडल एनी केस। यहाँ पे आप हैंडल नहीं कर सकते। अभी भी आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। बट व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस, लेट्स टॉक इट। तो अभी रुकिए, अभी हम बताते हैं आगे। हैव पेशेंस गाइज। अब हमारा सेकंड है बैरिस्टर। बैरिस्टर कौन होता है? यहाँ पे आपको महात्मा गांधी की पिक दिख रही होगी। अब एनी गेसेस? ओके, आई विल टेल यू। महात्मा गांधी ये बैरिस्टर थे। ये क्यों बैरिस्टर थे? Because a barrister is a type of lawyer in common law jurisdictions. Barristers mostly specialize in courtroom advocacy and litigation. Their tasks include taking cases in superior courts and tribunals. बैरिस्टर क्या होते हैं? ही इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ लॉयर। वो भी एक टाइप ऑफ लॉयर ही होते हैं और जो कि कोर्ट रूम में प्रैक्टिस करते हैं, लिटिगेशन करते हैं। ट्रिब्यूनल्स होती हैं जो छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं, जो छोटे छोटे मैटर्स होते हैं, जैसे कंज्यूमर के लिए होता है। जो भी अगर आपके साथ कोई शॉपकीपर कोई भी अगर वैसी चीज़ कर रहा है, आपको चीट कर रहा है या फिर मैनिपुलेशन कर रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ कर रहा है जो कि कंज्यूमर के राइट्स के अगेंस्ट है, तो फिर आप वहाँ जाके अपना केस फाइल कर सकते हो। तो ये जो छोटे छोटे ट्रिब्यूनल्स होती हैं इनको हम ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये टाइप ऑफ लॉयर ही होता है। लेकिन यहाँ की जो एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है कहाँ की होती है? इंग्लैंड की होती है। सो हम इसको सम अप करते हैं। जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं जो कि इंडिया से बाहर, यहाँ पे कंट्रीज मेंशन्ड हैं जो कि इन सम लीगल सिस्टम्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ स्कॉटलैंड, साउथ अफ्रीका, स्केवेंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड द ब्रिटिश क्राउन डिपेंडेंसीज ऑफ जर्सी। यहाँ पे क्या बताया गया है कि इंडिया में तो नहीं है, जो भी इंडिया में लॉ की डिग्री लेता है, लॉ ग्रेजुएट बनता है, वो लॉयर कहलाता है। बट इन अदर कंट्रीज यहाँ पे मेंशन है स्कॉटलैंड, साउथ अफ्रीका, स्केवेंडियन कंट्रीज, ये एक कंट्रीज का ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये स्केवेंडिया इसलिए लिखा है क्योंकि ये कंट्रीज का एक ग्रुप है। जैसे UN यूनाइटेड नेशंस है, उसके अंडर काफ़ी 193 ऑलमोस्ट कंट्रीज हैं, तो उसको हम UN बोलते हैं, लेकिन उसके अंडर काफ़ी मेंबर कंट्रीज हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्केवेंडिया वर्ड यूज़ हुआ है। ये एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। पाकिस्तान, यहाँ पे अगर आप लॉ की डिग्री एक्वायर करते हैं तो यहाँ पे आपको बैरिस्टर बोला जाएगा, लेकिन वो होता बिल्कुल वही है। और यहाँ पे मैंने लिखा भी है, लॉयर क्या होता है? लॉ ग्रेजुएट इन इंडिया एंड बैरिस्टर लॉ ग्रेजुएट इन इंग्लैंड। तो जो महात्मा गांधी थे ये साउथ अफ्रीका से अपनी डिग्री लेकर आए थे लॉ की, लॉ ग्रेजुएट वहाँ से थे साउथ अफ्रीका से, इसलिए वो बैरिस्टर थे। होप यू ऑल गेट इट। नाउ अब हमारा थर्ड आता है एडवोकेट। After completing any law degree, whether it's 3-year LLB or 5-year, now the candidate has to appear for examination conducted by BCI. BCI is Bar Council of India.
तो यहाँ पे क्या होता है, हमने ग्रेजुएशन कर ली है। ग्रेजुएशन मीन्स हमने यहाँ पे अपना 3 ईयर LLB प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है और हमने 5 ईयर LLB अपना कंप्लीट कर लिया है। एंड नाउ अब टाइम है कि हमको क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर कराना है अंडर BCI। BCI क्या है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक बॉडी होती है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको रजिस्टर करता है। वहाँ पे आपको क्या देना है, उनका एग्ज़ाम देना होगा। वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, उसको आपको क्लियर करना है। ये ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, बट ये नॉर्मल होता है, सब लोग उसको क्लियर कर लेते हैं, बट इतना भी ईजी नहीं होता है, बिकॉज लॉ इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। वहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, सेक्शंस हैं, आपको बहुत टाइम लग जाता है, टाइम इज़ लिमिटेड। तो यहाँ पर उनको क्या चाहिए होता है, उसको एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है। उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद जो कौन कंडक्ट कराता है, BCI कंडक्ट कराती है। BCI की फुल फॉर्म क्या है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे वो रजिस्टर करते हैं अपने आप को आफ्टर क्लियरिंग दैट एग्ज़ाम, एंड देन he or she become an advocate. After clearing the examination conducted by Bar Council of India, he and she get licensed to become an advocate. After clearing the examination conducted by Bar Council of India, he and she get license from BCI and approved to handle cases of their clients in the court. जब वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, जो कि कौन कंडक्ट कराता है, BCI कंडक्ट कराता है, दैन उनके पास एक लाइसेंस मिल जाता है फ्रॉम BCI कि वो अब अप्रूव्ड हो चुके हैं कि वो अपने जो केसेस हैं उनको हैंडल कर सकते हैं, अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके केसेस को हैंडल कर सकते हैं, लिटिगेट कर सकते हैं, लिटिगेशन कर सकते हैं, केसेस को लड़ सकते हैं। आफ्टर गेटिंग लाइसेंस फ्रॉम BCI, देयर जॉब स्टेटस ऑल्सो चेंज फ्रॉम लॉयर टू एडवोकेट। क्लैप क्लैप क्लैप, न्यू सक्सेस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लॉयर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडवोकेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, क्योंकि अब वो क्या है, रजिस्टर हो चुका है, उसने BCI का क्या दिया है, एग्ज़ाम दिया है और उसने उसको क्लियर भी किया है। तो यहाँ पे कुछ तो उसको मिलेगा ना। तो यहाँ पे उसको क्या मिलता है, डिग्री, कौन सी, एडवोकेट की। तो ये था हमारा आज का सेशन। होप यू गाइज एंजॉय इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड लिटिल लर्निंग इज बेटर देन नथिंग। बाय। The session is going to be end now. I hope you all learn and understand what I'll explain today in this video, and you will apply in your words, in your vocab, and finally you will learn who is barrister, who is advocate, and who is lawyer. So just tell me in the comment section you will got it or not. Bye.